सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का कहना है कि वो भारत सरकार को जून के महीने में 650 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन नहीं बल्कि 10 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन देने वाले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि वो लगातार उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है और ऐसे में अब जून के महीने में वो 10 करोड़ कोविशील्ड डोजेस बना लेंगे और वो भारत सरकार को दे देंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार का भी ये कहना है कि जून के महीने में उनके पास 12 करोड़ वैक्सीन डोजेस होंगी, जिसमें से 6 करोड़ डोजेस को वो मुफ्त सारी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज को देंगे और वहीं 6 करोड़ डोजेस को स्टेट्स को डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करना होगा। इधर कोवैक्सीन भी लगातार अपने उत्पादन को बढ़ाने में लगा हुआ है और ऐसे में जहां अप्रैल के महीने में कोवैक्सीन की 1 करोड़ डोजेस बन रही थी, वहीं जून के महीने में इस बार 2 करोड़ डोजेस बनेगी। वहीं कंपनी का ये भी कहना है कि अगस्त के महीने तक वो 6 करोड़ कोवैक्सीन की डोजेस बनाने की क्षमता में आ जाएंगे। इसको देखते हुए भारत में माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक लगभग 60 करोड़ डोजेस सरकार के पास होंगी और जैसे सरकार ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक 216 करोड़ डोजेस सरकार के पास होंगी, जिससे भारत के सभी लोगों को टीकाकरण करा जा सकेगा। रॉश कंपनी के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी कॉकटेल, जो कि कोरोना से पीड़ित मरीजों में जिसका अब इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका भारत में भी अब प्रयोग शुरू हो गया है। 1 महीना पहले ही सीडीएसको ने इसको स्वीकृति दे दी थी और अब भारत के विभिन्न अस्पतालों में, खास तौर से मेट्रो सिटीज में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है और जो शुरुआती नतीजे हैं वो भी अच्छे सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो ये एक एंटीबॉडी कॉकटेल है जिसमें 2 अलग अलग एंटीबॉडीज का मिश्रण है, जो कि ऐसे लोगों को जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस होते हैं उनको दिया जाता है कोविड पॉजिटिव होने के 10 दिन के अंदर। और ये माना जा रहा है कि इनमें अस्पताल की जो जरूरत है वो 70% तक कम हो जाती है, यानी कि जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं उनके सिवियर होने की संभावनाएं या अस्पताल में भर्ती होने की संभावनाएं 70% तक कम हो जाती हैं और वहीं डिजीज का कोर्स भी 4 दिन तक कम हो जाता है। ऐसे में इस एंटीबॉडी कॉकटेल का अब भारत में भी प्रयोग शुरू हुआ है और वहीं कुछ लोगों ने ये भी अटकलें लगानी शुरू करी कि कहीं एंटीबॉडी कॉकटेल की वजह से और ज्यादा म्यूटेशन सामने तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में कई सारे साइंटिस्ट और यहाँ तक कि आईसीएमआर के जो पूर्व चीफ हैं डॉक्टर गंगा खेडकर, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ऐसा नहीं लगता है कि एंटीबॉडी के इस्तेमाल से और ज्यादा म्यूटेशन सामने आएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि इसका जहां प्रयोग कर सकते हैं वहीं इसका प्रयोग किया जाए। ये बात कंपनी ने भी अभी साफ तौर से बोली है कि जो एंटीबॉडी कॉकटेल है उसका इस्तेमाल माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में 10 दिन के ये माना जा रहा है कि इनमें अस्पताल की जो जरूरत है वो 70% तक कम हो जाती है, यानी कि जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं उनके सिवियर होने की संभावनाएं या अस्पताल में भर्ती होने की संभावनाएं 70% तक कम हो जाती हैं और वहीं डिजीज का कोर्स भी 4 दिन तक कम हो जाता है। ऐसे में इस एंटीबॉडी कॉकटेल का अब भारत में भी प्रयोग शुरू हुआ है और वहीं कुछ लोगों ने ये भी अटकलें लगानी शुरू करी कि कहीं एंटीबॉडी कॉकटेल की वजह से और ज्यादा म्यूटेशन सामने तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में कई सारे साइंटिस्ट और यहाँ तक कि आईसीएमआर के जो पूर्व चीफ हैं डॉक्टर गंगा खेडकर, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ऐसा नहीं लगता है कि एंटीबॉडी के इस्तेमाल से और ज्यादा म्यूटेशन सामने आएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि इसका जहां प्रयोग कर सकते हैं वहीं इसका प्रयोग किया जाए। ये बात कंपनी ने भी अभी साफ तौर से बोली है कि जो एंटीबॉडी कॉकटेल है उसका इस्तेमाल माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में 10 दिन के अंदर पॉजिटिव होने के इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हाई रिस्क ग्रुप को देना है, यानी कि ऐसे लोगों को देना है जिसमें सिवियर डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा है। वहीं इसको अभी हम 12 साल से ऊपर के बच्चों में जिनका वजन 40 किलो से ज्यादा हो उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऐसा वर्ग जिसको पहले से बीमारियां हो, मोटापा हो या कोई और लंबे समय से कोई ऐसा इम्यूनोसप्रेसिंग ट्रीटमेंट पर हो जिसको की ज्यादा संभावनाएं होती हैं कोरोना संक्रमण के तीव्र होने की, उन लोगों को फिलहाल ये एंटीबॉडी कॉकटेल दिया जाएगा।
ये माना जा रहा है कि इनमें अस्पताल की जो जरूरत है वो 70% तक कम हो जाती है, यानी कि जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं उनके सिवियर होने की संभावनाएं या अस्पताल में भर्ती होने की संभावनाएं 70% तक कम हो जाती हैं और वहीं डिजीज का कोर्स भी 4 दिन तक कम हो जाता है। ऐसे में इस एंटीबॉडी कॉकटेल का अब भारत में भी प्रयोग शुरू हुआ है और वहीं कुछ लोगों ने ये भी अटकलें लगानी शुरू करी कि कहीं एंटीबॉडी कॉकटेल की वजह से और ज्यादा म्यूटेशन सामने तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में कई सारे साइंटिस्ट और यहाँ तक कि आईसीएमआर के जो पूर्व चीफ हैं डॉक्टर गंगा खेडकर, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ऐसा नहीं लगता है कि एंटीबॉडी के इस्तेमाल से और ज्यादा म्यूटेशन सामने आएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि इसका जहां प्रयोग कर सकते हैं वहीं इसका प्रयोग किया जाए। ये बात कंपनी ने भी अभी साफ तौर से बोली है कि जो एंटीबॉडी कॉकटेल है उसका इस्तेमाल माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में 10 दिन के अंदर पॉजिटिव होने के इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हाई रिस्क ग्रुप को देना है, यानी कि ऐसे लोगों को देना है जिसमें सिवियर डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा है। वहीं इसको अभी हम 12 साल से ऊपर के बच्चों में जिनका वजन 40 किलो से ज्यादा हो उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऐसा वर्ग जिसको पहले से बीमारियां हो, मोटापा हो या कोई और लंबे समय से कोई ऐसा इम्यूनोसप्रेसेंट ट्रीटमेंट पर हो जिसको की ज्यादा संभावनाएं होती हैं कोरोना संक्रमण के तीव्र होने की, उन लोगों को फिलहाल ये एंटीबॉडी कॉकटेल दिया जाएगा। भारत सरकार का ऐसा मानना है कि जुलाई के अंत तक उनके पास 51 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोजेज होंगी। देखा जाए तो एक तरफ जहां कोविशील्ड अपने प्रोडक्शन को लगातार बढ़ा रहा है और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का कहना है कि जून के महीने में वो 10 करोड़ डोजेज देने की संभावना में होंगे और ऐसे ही वो धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे। वहीं कोवैक्सीन का भी ये कहना है कि अभी जहां वो 1 करोड़ डोजेज बना रहे हैं, जून के महीने में वो 2 करोड़ डोजेज बनाएंगे और अगस्त के महीने तक वो 1 महीने में 6 करोड़ डोजेस बनाने की संभावनाओं में पहुंच जाएंगे। वहीं भारत सरकार का ये भी मानना है कि और वैक्सीन जिसमें कि स्पुतनिक जो कि भारत में जिसको अब अप्रूवल मिल चुका है, उसकी डोजेस भी लगातार जो है भारत में बननी शुरू हो जाएंगी अगस्त के महीने में। और वहीं देखा जाए तो भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की नोवावैक्स वैक्सीन भी आने वाली है और जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन भी मार्केट में उतरने के लिए तब तक तैयार हो जाएगी। ऐसे में कई सारी वैक्सीन भारत के पास होंगी और सबके अगर आंकड़ों को जोड़ें तो इस तरह से लगभग 51 करोड़ डोजेस भारत सरकार के पास जुलाई के अंत तक होंगी, जिसका कि वितरण अलग अलग राज्यों को किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन जो है पहुंच सके। वहीं भारत सरकार का ये भी मानना है कि दिसंबर के अंत तक उनके पास 216 करोड़ डोजेज होंगी, जिससे कि भारत के सभी उन लोगों को जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन सभी को टीकाकरण करा जा सकेगा।